हाँ, मैंने ना लेट हॉबीज इसलिए दिया था, मेरी ना छोटी सी बेटी है, उसको ना फीड करा रही थी 2-3 महीने की। फिर वो भी रोती। आर सभी को कैसे हैं आप सभी, सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जितनी भी घाटियां वगैरह हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज देखो, दर्रे तो मैंने पढ़ा दिए थे। ग्लेशियर और प्रायद्वीपीय भारत होगा। ग्लेशियर और प्रायद्वीपीय भारत। तो क्या कहते हैं? हाँ जी, बताओ। सब कुछ ओके? तो ग्लेशियर का न्यू टॉपिक डलेगा और बहुत अच्छे से आज हम ग्लेशियर का करेंगे। चलो, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे और आज ही आपका प्रायद्वीपीय भारत भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं सब कुछ ऐड कराते हुए चल रही हूँ। टॉपिक का नाम डालो, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। मेजर ग्लेशियर ऑफ इंडिया। मेजर ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ग्लेशियर की डेफिनेशन क्या होती है, आपसे ये पूछा जाएगा। ग्लेशियर को क्या कहते हैं? ग्लेशियर तो आपको देखो, आपके में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, है ना। आपके में थ्योरी नहीं आएंगी, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि कोई लंबी चौड़ी सी आप वो याद कर लो। ग्लेशियर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं एक लाइन में लिखा दूंगी। घाटी यानी वैली में धीरे धीरे चलती हिमराशि। आपने बर्फ देखा है? आप हाँ कहोगे मैम, जब हम उत्तर भारत में जाते हैं तो हमें बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। उत्तर भारत में जाते हो तो तुम बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है ना। और तो बर्फ, आपको पता है बर्फ नीचे पिघलती भी है, वही बहरी होती है। और जब बर्फ पिघलती है तो उसी से ही नदियाँ, झील, जो है, इसमें इस पानी चला जाता है बर्फ के पिघलने से। तो ये बात भी आप याद रखोगे। तो जितनी भी ये बर्फ पिघल रहा है तो उसका पानी कहाँ जा रहा है? सबसे पहले तो नदियों में, झीलों में जा रहा है उत्तर भारत की। ग्लेशियर जो मिलेंगे वो उत्तर भारत में ही मिलेंगे। जैसे कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ इन्हीं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर यानी मतलब बड़ी सा बर्फ की हिमराशि जो खिसक रही है, और वो हमें मालूम भी नहीं होता, लेकिन वो खिसक रही है धीरे धीरे। कहाँ मिलेंगे ग्लेशियर? आपको याद हो गया। मैं आपसे कहने लगी आपको प्रायद्वीपीय भारत में ग्लेशियर मिलेंगे, आप मना कर दीजिए नहीं मैम, आपने हमें बताया है सिर्फ उत्तर भारत में ही ग्लेशियर मिलते हैं। पहली बात दिमाग में ये डाल लीजिए। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ, बर्फ के हिम राशि का मतलब जो बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, इस टाइप का। तो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। घाटी में धीरे धीरे चलती। घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि है। ए मास ऑफ आइस that
ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली, मूव्स स्लोली डाउन अ वैली। ये है सबसे पहली बात। ये हो गई, मतलब ज्यादा डेफिनेशन बड़ी याद करने। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जामिनर ये पूछेगा काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जामिनर पैच पूछेगा वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। काराकोरम श्रेणी पर, श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, काराकोरम लोकेट, ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज, ग्लेशियर located on the Karakoram range। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, ससाइमी ग्लेशियर, नाम याद करने होंगे सबके, क्योंकि देखो ग्लेशियर के तो नाम ही याद करने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं क्या ससाइमी एक नदी है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैम ससाइमी क्या है, एक एक ग्लेशियर है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। इस पर जितने भी मैं यहाँ लिखूंगी ये कहाँ पर स्थित है, सब काराकोरम श्रेणी पर। हिस पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, व बातुरा। ये कौन सी श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है, ससाइमी। ग्लेशियर तो अपना आप लिख लोगे ना, सियाचिन। हिस पर, कौन सा, हिस पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोमो लुंगमा, खुर्दोपिन, रीमो, पुनमा, एन बातुरा, एन। ये याद रखना, समझ आया। जी जी, ये आपको मतलब इतने आपसे कहने लगे ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित एक ग्लेशियर है। याद हो गए नाम। इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट है वो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तसाइमी और एक ये वाला, तो इस पे फोकस कर लेना ज्यादातर। ओके, अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर स्थित है, ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर ससाइमी व सियाचिन, तो आप क्या बोलोगे, काराकोरम श्रेणी पर। क्या बोलोगे, काराकोरम, ये पूछा जाएगा, काराकोरम श्रेणी पर। इन काराकोरम
रेंज। इन काराकोरम रेंज, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन आता है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, ये पूछा जाता है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो आप क्या बोलोगे? कौन सी रिवर? नुब्रा रिवर। नुब्रा नदी। समझ आया? ये याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मैं वही आपको पूरा बता रही हूँ जी। मैम पीडीएफ की क्वालिटी बहुत लो रहती है, उसको सही करवा दीजिए। ओके डन। जी जी। प्रथम जी, तो इस पर आपसे मैंने ये पूछा है कौन सी श्रेणी पर है, तो आप बोलोगे कालाकोरम श्रेणी पर। जी जी, सब हो जाएगा। चले। हाँ जुकाम हो गया है मुझे आज। इनकी ट्रिक होगी तो पक्का बता दूंगी, पढ़ लो। यहाँ तक लिख लिया। अब आते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, इसमें आपको जो याद रखने उत्तराखंड के, सबसे पहले कौन कौन से याद रखने? मिलाम ग्लेशियर। कौन सा? मिलाम। मिलाम ग्लेशियर। मिलाम याद करने हैं, बार बार नाम रिपीट करो मेरे साथ। मिलाम ग्लेशियर, बार बार बोलो मिलाम ग्लेशियर, तभी याद होगा। ततोपथ ग्लेशियर। ततोपथ ग्लेशियर। ततोपथ ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है? इसे अन्य बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सतोपथ, मैं सामने से हट जाऊं, टिहड़ा करके लिखती हूँ। सतोपथ ग्लेशियर एंड बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर। पक्का? हाँ। अब बद्रीनाथ ग्लेशियर, जो ये सेम ग्लेशियर है, इससे जो है कौन सी नदी निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती? अलकनंदा। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अलकनंदा अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बद्रीनाथ ग्लेशियर। याद कर लोगे कौन सी रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है, एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। याद हो गया? हुआ याद नहीं हुआ? इस सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आप बोलोगे अलकनंदा नदी निकलती है। इसके बाद आता है गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री। इस ग्लेशियर से जो निकल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट भगीरथी नदी। भगीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी रिवर याद कर लिया, पढ़ो इसे। कौन सी नदी निकल रही है, पढ़ो मेरे साथ। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी। अब आती है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना रिवर। इसके बाद आता है पिंडारी केदारनाथ ग्लेशियर। इसके बाद ये सारे ग्लेशियर के नाम याद करते हुए चलो। केदारनाथ ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी रिवर। पक्का याद हो गया। इसके बाद अन्य ग्लेशियर भी हैं उत्तराखंड में। पिंडारी रालम, पिंडारी रालम, पिंडारी रालम, नामिक। पिंडारी पिंडारी रालम, नामिक और कफनी। कौन सा? कफनी। ये भी उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में, सॉरी, सब उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की याद हो गए। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी। हाँ, आया समझ? याद हो गया। चलो दोबारा से उत्तराखंड के ग्लेशियर सारे एक साथ याद करना। उत्तराखंड के ग्लेशियर सारे एक साथ याद करना। गंगोत्री ग्लेशियर, भगीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में। रालम ग्लेशियर उत्तराखंड में। नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में। कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में। ठीक है। हाँ। मैम। जी, आगे बात करते हैं। इसके आगे ये तो हो गए हैं सारे ग्लेशियर। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के बच्चा कंप्लीट हो गए हैं, याद हो गए ना अच्छे से। अब मैं अलग से लिखवाती हूँ हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश, इसके ग्लेशियर कौन कौन से? बादल, बड़ा शिगरी ग्लेशियर।
बादल ग्लेशियर, बड़ा बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर और नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर और नीलकंठ ग्लेशियर। नीलकंठ ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो आप बोलोगे नोट। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इम्पोर्टेंट है ये ग्लेशियर। याद करो, बड़ा शिगरी नाम बोलो, बड़ा शिगरी ग्लेशियर अ, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद रखना। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है नीलकंठ। और ये पूरा याद हो गया, जम्मू कश्मीर पे आते हैं। इतने याद करने, हिमाचल प्रदेश की रिपीट करो एक बार और, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की रिपीट करो एक बार मेरे साथ, बादल ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, तीनों कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये तीनों ग्लेशियर के नाम हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताओ, चलो नाम बोलो सब मेरे साथ। बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बोलो मेरे साथ, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगरी ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है रूपल ग्लेशियर। रूपल ग्लेशियर। कौन सा? रूपल ग्लेशियर। रूपल सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में जो है आपका लोनक ग्लेशियर है। लोनक। लोनक हो गया अरुणाचल प्रदेश में। बिचोम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? बिचोम। बिचोम ग्लेशियर, ओके। याद हुआ सबको? ये ग्लेशियर जो है मैंने अलग अलग स्टेट के अलग अलग लिखवा दिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं घाटियों की। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सभी साथियों को? अच्छा जी जी। ठीक है, ये सारे स्टेट के मैंने अलग लिखवा दिए, सब आप याद कर लेना। जी जी भाम जी। ठीक है, तो एक बार हिमाचल प्रदेश के याद हो गए, बोला करो मेरे साथ, बादल ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। बड़ा शिगरी ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा? रूपल ग्लेशियर। सिक्किम में लोनक ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर। हो गया जी।
जो इम्पोर्टेंट है उतने ही लिखवाए हैं। बच्चा एक बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में, जी जम्मू कश्मीर के सिर्फ उतने ही इम्पोर्टेंट थे, वही लिखवाए हैं। ज़्यादा घिचपिच, गौरव कुमार जी, ज़्यादा घिचपिच करना नोट्स में, एक्स्ट्रा पढ़ना, ये आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के हिसाब से जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है उस पे, उसे पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सारा थोड़ी आपको सारा नहीं पढ़ना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से तो पढ़ाऊंगी, फिर आप कहोगे कि मैं क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वही हम अच्छे से करेंगे, कि अच्छा इनके इर्द गिर्द जो पूछा जा रहा है ध्यान देंगे। सारी ज्योग्राफी में जो लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। भारत की प्रमुख घाटियां, ओके। मेजर वैली ऑफ इंडिया, डिटेल में पढ़ने में बहुत है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमें वही चीज़ें कवर करनी है जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। दो पर्वतों के बीच स्थित, दो पर्वतों के बीच स्थित जगह को क्या कहते हैं, घाटियां। के बीच स्थान को, भूमि को, है ना घाटी। ये यू शेप में भी हो सकती है, और ये वी शेप में भी हो सकती है घाटियां, ठीक। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है पूछी जाएंगी कि लद्दाख में कौन कौन सी घाटियां हैं। लद्दाख की घाटियां आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। लद्दाख में दो घाटी हैं, कौन कौन सी लद्दाख की घाटी, आप ये बताइए। आप बोलोगे मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। मरखा वैली और नुब्रा वैली। ठीक है, जम्मू कश्मीर आता है। ये यार अब जम्मू कश्मीर की बताओ, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी। कांगड़ा, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति, पांगी, स्पीति, पांगी घाटी तो आप लिख ही लोगे ना, इतना तो खुद ही कर सकते हो। किन्नौर, पार्वती, सांगला, किन्नौर, पार्वती, सांगला, वे मालना घाटी। ये याद करनी है। चंबा, कांगड़ा वैली तो है ही, आपको पता ही है ना। स्पीति,
पांगी, किन्नौर, लिख लिया सबने पांगी, स्पीति, कांगड़ा, चंबा, चंबा, पार्वती, पार्वती, ठीक है, लिखा। हाँ, पार्वती, कांगला, मालना वैली, हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट घाटी कौन सी, हिमाचल प्रदेश की एक घाटी और है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। कुल्लू वैली कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, एचपी में, सबको पता है। इसे क्या कहते हैं, देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी। और पूछा जाता है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, धौलाधर, धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश के मैंने अलग से लिखवा दी, एक बार रिवीजन कर लेंगे सभी का। चंबा घाटी कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, पांगी हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, पार्वती हिमाचल प्रदेश में, सांगला हिमाचल प्रदेश में, रिवीजन करो मेरे साथ बोलो, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच भी स्थित है। कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आती है उत्तराखंड की वैली, उत्तराखंड की डाले, रिवीजन भी करवा दिया। उत्तराखंड, उत्तराखंड, दून घाटी, जोहर घाटी, दून घाटी हो गया, जोहर घाटी हो गया, धर्मा घाटी, सौर घाटी, और नेलांग घाटी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, फूलों की घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दून,
जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये याद, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की न्योरा घाटी। कौन सी वैली है, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, न्योरा वैली। कहाँ पर है ये, तो आप बोलेंगे मैम ये वेस्ट बंगाल में है। अब आती है सिक्किम की, चुम्बी और युथांग घाटी। चुम्बी घाटी याद करो, और युथांग, युमथांग भी बोलते हैं इसे, युथांग भी बोलते हैं, है ना। याद हो गई, एक बार रिवीजन करो, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये तो आपको नाम याद करना पड़ेगा कि भारत में चुम्बी क्या है। चुम्बी नदी का नाम है, चुम्बी पर्वत का नाम है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि वो यही दे देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा मैम, चुम्बी तो घाटी का नाम है, युमथांग क्या है, घाटी का नाम है, इस तरीके से ही याद करना होगा, वरना गलत हो जाएंगी चीजें। आई बात समझ में। अब आती है दूसरी, नागालैंड की घाटी। उत्तराखंड की घाटी बोलो मेरे साथ, दून घाटी, जोहर घाटी, धर्मा घाटी, तोर घाटी, नेलांग घाटी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में न्योरा घाटी, सारी उत्तराखंड की है, इस यहाँ से नीचे तक। न्योरा घाटी वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। दो घाटी है, मैंने कोमा लगाना चाहिए था, कोमा, कोमा। दो घाटी हैं, चुम्बी घाटी अलग है, युथांग घाटी अलग है। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला। अब देखो, जुकू घाटी, जुकू, अराकू घाटी। कौन सी, नाम याद कर लेना सभी, अराकू, जुकू। केरला में शांत घाटी या साइलेंट वैली। जुकू वैली। शांत घाटी, ये याद कर। ये आपकी घाटियों का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट। ओके। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के टॉपिक पर। जी, यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ तक समझ आया? नहीं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अभी चलेगा, आगे चलेगा। जी भाई, वो आगे चलेगा। हम्म। अब इसके बाद एक और लिखो, भारत की विशाल घाटी। गांधी कोट्टा की घाटी। पेन्नार नदी पर स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से जो एग्जाम में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। और कुल्लू घाटी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्वती इम्पोर्टेंट। मतलब ये आनी आनी है, ये वाली आती ही है, ये वाली इम्पोर्टेंट भी लगा दिया तुम्हारे कहने से। ठीक है। कल आपका प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। तीन ओर से जल से घिरा और एक तरफ से भूमि से घिरा, तो क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। कल पढ़ेंगे मैम, ओहो। जी। आंध्र प्रदेश में गांधी कोट्टा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलो अब कल पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? जी। तो मैंने आज क्या क्या सिखाया आपको? पहले ग्लेशियर, दो टॉपिक निपटे हैं आज आपके। हाँ। ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोबिन, रीमो, पुनमाह वे बातुरा। हम्म। और ससाइमी व सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? सियाचिन। हाँ। ससाइमी वे सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी नदी? नुब्रा नदी से। उत्तराखंड की ग्लेशियर मिलाम ग्लेशियर और सतुपत ग्लेशियर, किन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, ये बहुत याद रखना। सतुपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से मेरे साथ पढ़ो, तुम्हें पढ़ाती हूँ मैं, अपना आप रिवीजन नहीं करती। कभी बाय बाय भाग जाओ एकदम से। इधर देखो, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है, वरना मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी। मैं अपना गला क्यों खराब करूँ? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? पढ़ो उधर देखो, चलो। यमुना नदी। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी। आपके लिए लाइव वो होता है रिवाइज। पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नाम बोलो, नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड में है। काफनी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में भादल ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में रूपल, सिक्किम में लोनाक, अरुणाचल प्रदेश में बिचौम। दो पर्वतों के बीच स्थित भूमि को वैली कहते हैं। लद्दाख में ये घाटी, जम्मू कश्मीर में ये वाली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलो तो ये कर लो, अब मेरी बेटी भी रो रही है, मैं जाती हूँ वरना वो हल्ला मचा देगी। चलो 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 चलो, छोटी सी बेटी। ठीक है। बस मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक निपटा दिया है, याद कर लेना है ना। और अभी कल होगा प्रायद्वीपीय भारत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं क्लास। थैंक यू सो मच। अच्छे से सभी याद कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स हैं। ओके।
थैंक यू। याद करनी है सारी चीज़ें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैं सभी चीज़ें करा रही हूँ, उससे आप बेफिक्र रहिए। जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं सब ऐड करूँगी, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।